नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं रेडी रेकनर रेट की। जी हाँ, रेडी रेकनर रेट क्या होता है? रेडी रेकनर रेट वो रेट होता है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसी भी जगह के लिए। ये अलग-अलग जगह के लिए अलग-अलग होता है। महाराष्ट्र सरकार इस साल रेडी रेकनर रेट बढ़ाने जा रही है। इसके अंदर इंक्रीमेंट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से ये रेट बिल्कुल स्टेबल था। लास्ट जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ था वो 2022 के अंदर हुआ था। वो भी एवरेज अगर माने तो 5% इंक्रीमेंट हुआ था। 2020 से इसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। 2020 में भी माइनर सा सितंबर के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ था। 2021 में नहीं हुआ। 2022 में एवरेज 5% का इंक्रीमेंट हुआ था। 2023 और 24 में ये रेट नहीं बढ़ाया गया था। तो इस साल पॉसिबिलिटी है कि इस रेट को बढ़ाया जाएगा। फोमो भी क्रिएट कर रखा है डेवलपर ने, बिल्डर ने, कि भाई ये रेडी रेकनर रेट बढ़ेगा तो आप जल्दी से जल्दी अपना प्रॉपर्टी परचेस कीजिए। तो इस फोमो के चलते क्या 10-5%, 20% जो प्रॉपर्टी है वो सेल और थोड़ी सी बढ़ जाती है डेवलपर की। बट एक चीज़ समझने की बात है कि रेडी रेकनर रेट पिछले 2 साल में नहीं बढ़ा था, तो क्या प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़े थे? प्रॉपर्टी के प्राइस तो बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के प्राइस हमेशा बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी डिमांड होती है वहाँ पर प्राइजेस बढ़ते ही हैं। गवर्नमेंट ये रेडी रेकनर रेट के प्राइस क्यों बढ़ाती है? क्योंकि मार्केट का जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो हमेशा बढ़ता रहता है, बट रेडी रेकनर रेट 2 साल से स्टेबल है। तो जो प्रॉपर्टी का प्राइस है और रेडी रेकनर का जो प्राइस है उसके अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ये डिफरेंस अगर ज़्यादा हो गया तो डेवलपर जो है वो अपना कैश का अमाउंट जो है वो ज़्यादा ले लेगा। अगर कैश अमाउंट में ज़्यादा डील होगा तो गवर्नमेंट को जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, इनका सीधा सीधा रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि उनके रेवेन्यू पे कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर एक ऐसा अच्छा बड़ा सेक्टर है जिसका रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है। जीडीपी के अंदर भी रियल इस्टेट सेक्टर का काफ़ी बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रेडी रेकनर रेट को बढ़ाती रहती है। अब एक चीज़ समझने वाली है, डेवलपर और बिल्डर कह रहे हैं कि भाई रेडी रेकनर रेट बढ़ने वाला है, आप प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। और प्रॉपर्टी प्राइस का बढ़ना रेडी रेकनर रेट पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है पिछले 2 साल में रेडी रेकनर रेट नहीं बढ़ा था तो प्रॉपर्टी प्राइस क्या कम रहे? नहीं, वो लगातार बढ़ते रहे। इनफैक्ट पिछले 8 सालों में जितना इंक्रीमेंट नहीं हुआ वो उससे ज़्यादा पिछले 2 साल में हो गया है। तो इसका सीधा-सीधा फंडा यही है कि जहाँ पर डिमांड होगी, जहाँ पर लोग खरीदने के लिए हैं, जहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि हाँ, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना है, तो डेवलपर बेचेगा ही और उसका रेट पे सीधा-सीधा इम्पैक्ट आएगा ही। कोविड के बाद लोगों को बड़े घर की ज़रूरत हुई है, तो आप लोग बाग अपना खुद का घर लेने की प्लान कर रहे हैं, अपना प्लॉट लेके उस पे मकान बनाने का एक यूँ देख रहे हैं। अगर मैं फ्लैट में रहता हूँ तो एक सेकंड होम ऐसा होना चाहिए कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ परिस्थिति आती है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो वो अपने उस घर के अंदर शिफ्ट होके आराम से सेफली परिवार के साथ रह सके। तो जिसके चलते अभी मुंबई 3.0 के अंदर भी लोग प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट गवर्नमेंट का इतना अच्छा हो गया है। तो फिर उसके चलते मुंबई से थर्ड मुंबई आना जाना लोगों का काफ़ी इजी हो गया है। एक चीज़ और है कि अगर रेडी रेकनर रेट के बढ़ने के फोमो में आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। ये देख लीजिए, आप थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे ये सर्च कीजिए, स्टडी कीजिए कि रेडी रेकनर रेट का मार्केट रेट से कोई लेना देना इतना रहता नहीं है, क्योंकि रेडी रेकनर रेट 2 साल से नहीं बढ़ा है, तो बट प्रॉपर्टी के प्राइस तो बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। अब सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, आपको एक अच्छा बायर मिल रहा है, तो आप उसको उसी कीमत में बेचेंगे, रीसेल में अच्छा बेचेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं, अरे यहाँ का प्राइस इतना नहीं है, आप इतना पैसा मत दो। तो सीधी सी बात है, आप उसको बेचेंगे ही। यही प्रॉपर्टी डीलर और डेवलपर का भी काम है कि भाई आप लोगों के पास पैसा है खरीदने के लिए, उनकी इच्छा है, वहाँ पर डिमांड है, तो डेफिनेटली वहाँ का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट हाँ, रेडी रेकनर रेट अगर बढ़ रहा है, इस सिर्फ यही वजह नहीं होनी चाहिए आपको प्रॉपर्टी खरीदने की। प्रॉपर्टी जहाँ पर भी आप ले रहे हैं, एक बार ग्राउंड लेवल पे आपका सर्चिंग कीजिए। आप ये देख लीजिए कि वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। सिर्फ इस फोमो के अंदर आकर कि रेट बढ़ रहा है, इसकी वजह से प्राइस भी बढ़ जाएगा, मैं अभी ख़रीद लेता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं कीजिए।